बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम कुछ करेंगे डेली रूटीन में जो खाने बनते हैं घर में, वो सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह घर में इजीली कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, बाज़ार से बेहतर तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी जी, सुबह का टाइम है, प्लेन पराठा। प्लेन पराठा बनाना वैसे तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी हैं। अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो ये आपके अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो आप जहाँ से ये लेते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह से, तो ये फ्रीज़ हुए मिलते हैं। घर में भी आपने इनको आके फ्रीज़ ही करना होता है। फ्रीज़ करने के बाद जब दिल करे आप इसको निकाल के सब बना सकते हैं, और बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो पैन है, जो तवा है, वो नॉन स्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। आयरन के तवे के ऊपर भी मैंने बना के देखे थे, ये चिपक जाते हैं। तो नॉन स्टिक के तवे के ऊपर दोनों साइडों से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। घी लगाना या ऑयल लगाना मस्ट है। आप इस तरह पराठा बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, और जब दिल करे इसको फ्रीज़ करके रख दें। तो अगर टाइम नहीं है आटा गूंदने का, पेड़ा बनाने का, तो फिर आप इजीली इसको निकाल के जस्ट फ्राई किया और यूज़ किया, यानी खा लिया। नाश्ते का में बचत हो जाएगी टाइम की। तो ये बहुत ही अच्छा एक नाश्ता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह आसानी से शादियों वाली जो ग्रीन टी है, जो पिंक चाय या कश्मीरी चाय भी बोलते हैं, आप घर में बना सकते हैं। यहाँ पे कश्मीरी चाय की शेप देख लें। यही है जी बेस्ट टिप कि आपने इस तरह की पत्तियां लेनी। अगर डंडियों वाली पत्तियां आपको मिले तो आपने वो यूज़ नहीं करनी, उससे कलर नहीं आता। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 4 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर पानी ऐड कर लिया है। अब वेट करेंगे थोड़ा सा इसको बॉयल आने का। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद बादियान के फूल। अब ये थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया। जैसे इसमें बॉयल आएगा, अब इसके अंदर जाएंगी जी चाय की पत्तियां, यानी जो कश्मीरी चाय है उसकी पत्तियां हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी चाय की पत्तियां डाली हैं। और ये देखें जी, ओरिजिनल चाय की जो पत्तियां हैं, जो ओरिजिनल कश्मीरी चाय है, उसकी ये निशानी यही होती है कि ये पत्तियां पानी में जाने के बाद खुल जाती हैं। अभी भी देख लें जी, पानी अभी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसका कलर अभी ब्राउन है। इसको पिंक कैसे करना है, उसके लिए जो मेन टिप है वो है, जब पानी 2 कप रह जाएगा, यानी 4 कप ऐड किया था, 2 कप रह गया, तो इसके अंदर ऐड करेंगे ठंडा बर्फ़ वाला 2 कप पानी। ठंडा बर्फ़ वाला पानी ऐड किया है, तो ये देखिए कलर जो है टर्न होना स्टार्ट हो गया है। अब मज़ीद इसको फिर से खुश करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको अच्छे से कलर देने के लिए इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड कर दिया है। मीठा सोडा ही आपने ऐड करना, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इसके अंदर नहीं जाएगा। मीठा सोडा जो खाने में जब चनों को लगाते हैं वो वाला सोडा इसके अंदर, खाने वाला सोडा जाएगा। तो ये देखें इसका जो कलर है मज़ीद टर्न होना स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल मैरून शेड में इसका कलर आ गया है, और इसको मज़ीद पकाना है। और 2 कप जब रह जाएगा, तो समझिए हमारा जो कहवा है, जो हमारी कश्मीरी चाय के लिए कॉफ़ी है, वो रेडी हो चुकी है। पिंक टी को यानी कश्मीरी चाय को बनाने के लिए जो मेन टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। पहले तो मैंने इसके अंदर ऐड किया था ठंडा बर्फ़ वाला पानी। दूसरे नंबर पे ऐड किया था जी मीठा सोडा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाय है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे जी स्टेन। स्टेन करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप। कप के अंदर प्यारी से स्टेन रखेंगे और इसको करेंगे अच्छे से स्टेन। तो देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बिल्कुल जब हम इसको चाय के लिए यूज़ करेंगे तो बिल्कुल रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा। तो इसको रखते हैं जी एक साइड पे। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी एक पैन में 4 कप दूध। दूध को अच्छे से बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए हमारी चाय। तो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर, चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाएगा जी इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता और थोड़े से बादाम। और इसको बॉयल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर आना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा कलर कम लग रहा था, तो इसके अंदर और थोड़ी सी जो कावा है वो ऐड किया है। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड कलर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। बहुत ही मज़े की जो चाय है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट के साथ। तो अब इसको करते हैं जी हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कप लिए हैं। कप के अंदर डायरेक्ट चाय को डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले इसको स्टेन करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर है जी पिस्ते बादाम। आप चाहे तो और भी पिस्ते बादाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके साथ ही कुछ रिक्वायर्ड और भी रखे हैं, तो वो लास्ट पे ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 4 कप में डाल दी है, और हमारी जो चाय है पिंक टी यानी कश्मीरी चाय वो रेडी हो चुकी है।
अब इसको मज़ीद मज़े की करने के लिए इसके अंदर थोड़े से और पिस्ते बादाम मैंने ऐड कर दिए हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय बन चुकी है, पिंक टी है। अभी लाइट जा चुकी थी तो इसका कलर थोड़ा सा निकल के नहीं आ रहा। अदरवाइज़ मैंने जब दूसरे नंबर पे जो चाय बनाई थी उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। उसका क्लिप भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और आप देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल निकल के आया है। आप ये वाली रेसिपी भी मेरे इस चैनल से देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनी थी, बिल्कुल प्रोफेशनल कश्मीरी चाय। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अनबॉक्सिंग करेंगे अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट से, इनकी प्रोफेशनल वेबसाइट से ऑर्डर किया था जी एक हाइलाइटर। आप इसको ट्रांसलूसेंट पाउडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद था, इसी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है। और इसकी क्वान्टिटी मैंने यानी बल्कि एक पूरी डिब्बी ही इसको मैंने ऑर्डर कर दिया था। इसके अंदर से हमें 3 अदद मिलेंगे जी, 3 पीस मिलेंगे इस हाइलाइटर के। मेकअप रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसकी मोस्टली मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। इस वीडियो के बाद बहुत सी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी उस मेकअप प्रोडक्ट्स की। रेवोल्यूशन की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं प्रोडक्ट्स, वो मैंने ऑनलाइन ही बाय की हैं। अभी इस वीडियो में मैं इस पाउडर की, इस हाईलाइटर की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ में टोटली जो मेकअप है, कुछ आरटी के रियल टेक्निक के ब्रशेज़ मंगवाए थे वो, फिर कुछ मॉर्फी के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की था, मेड इन कनाडा। मुझे मॉर्फी के जो बहुत ही अच्छी किट है मिली है ब्रशेज़ की, 13 पीसेस की, वो भी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इसकी करते हैं जी अनबॉक्सिंग। इसको खोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पैकेजिंग की हुई है। तो ये देखिए, मुझे ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। अदरवाइज़ मैंने इनकी जो प्रोफेशनल, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से इसको ऑर्डर किया था। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ओपन करते हैं और आपके सामने मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे रिसीव हुए हैं, बिल्कुल सिक्योर, एक भी नहीं इसके अंदर से डैमेज हुआ। ये देखें, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका मेकअप आते हुए डैमेज हो जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पैक किया था, बहुत ही खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है जी, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेरे तक पहुंचा है। इसको मैं अब अपने मेकअप में यूज़ करूँगी जब कभी किया, अगर अदरवाइज़ अगर किसी का किया मेकअप तो मैं उसके अंदर भी इसको यूज़ करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी ग्लो आती है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है मेकअप में। मैं अपनी पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स ले चुकी हूँ। पर्सनली मुझे ये ब्रांड बहुत ही पसंद है। ये मुझे अगर इसे आप मेकअप करते हैं तो उसकी लुक भी आप देखिएगा कि सारे मेकअप ब्रांड्स को पीछे छोड़ेगी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो रिसीव हो गए हैं हमें हाईलाइटर। तो इसमें भी कुछ शेड्स आती हैं, इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें भी ऑर्डर की हैं। जैसे ये भी आ जाएंगी तो मैं इसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी जब भी ऑनलाइन कुछ चीज़ें बाय करें तो अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब भी लें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।